तुलसीदास भारतीय संत और कवि का जन्म 1132 ईस्वी के आसपास उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गोस्वामी तुलसीदास था। वे हिंदी साहित्य के महान कवि माने जाते हैं और उन्हें रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जाना जाता है, जो हिंदी साहित्य का अमूल्य ग्रंथ है। तुलसीदास के जीवन की कहानी और उनके काव्य रचनाएं भारतीय समाज, धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डालती हैं। प्रारंभिक जीवन तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके बचपन के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म अशुभ घड़ी में हुआ था, जिस कारण उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया। तुलसीदास को उनके गुरु नरहरिदास ने गोद लिया और उनकी देह उन्होंने तुलसीदास को संस्कृत और वेदों का अध्ययन कराया। तुलसीदास बचपन से ही राम भक्ति में रुचि रखते थे। उनका जीवन प्रारंभ से ही कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों का सामना धैर्यपूर्वक किया। विवाह और वैराग्य। तुलसीदास का विवाह रत्नावली नामक महिला से हुआ था, जो बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी। विवाह के बाद तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए थे। एक बार जब रत्नावली अपने मायके चली गई, तो तुलसीदास उन्हें देखे बिना रह नहीं सके और एक रात भयंकर वर्षा में अपनी पत्नी से मिलने उनके घर पहुंच गए। रत्नावली ने इस घटना पर तुलसीदास को ताना मारते हुए कहा कि यदि तुम्हारी भक्ति भगवान राम के प्रति होती तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता। यह वाक्य तुलसीदास के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। उन्होंने अपनी पत्नी की बातों को गहराई से समझा और संसार से वैराग्य ले लिया। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह भगवान राम की भक्ति और साहित्य रचनाओं को समर्पित कर दिया। संत जीवन और काव्य रचनाएं। वैराग्य लेने के बाद तुलसीदास ने तीर्थ यात्रा की और विभिन्न संतों के सान्निध्य में ध्यान प्राप्त किया। में उन्होंने गहन अध्ययन किया और संस्कृत तथा हिंदी में कई धार्मिक ग्रंथों की रचना की। तुलसीदास की सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जिसे हिंदी भाषा के भक्तिकाल का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इसे अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान राम के जीवन को सरल भाषा में वर्णित किया गया है। रामचरितमानस ने तुलसीदास को अमर कर दिया और यह आज भी लाखों लोगों के जीवन में धार्मिक आस्था और मार्गदर्शन का स्रोत है। तुलसीदास की अन्य प्रमुख रचनाओं में हनुमान चालीसा, विनय पत्रिका, कवितावली और दोहावली शामिल है। इन रचनाओं में भी उन्होंने भगवान राम की महिमा का गुणगान किया है और जीवन के आदर्श मूल्यों को प्रस्तुत किया है। हनुमान चालीसा, जो भगवान हनुमान की स्तुति में लिखा गया 40 छंदों का संग्रह है, भारत में अत्यधिक लोकप्रिय है और आज भी ये लाखों भक्तों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। भक्ति आंदोलन और तुलसीदास का योगदान। तुलसीदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। भक्ति आंदोलन ने भगवान की भक्ति को साधारण लोगों के लिए सुलभ बनाया और जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के माध्यम से इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। उनके साहित्य में सामाजिक और धार्मिक सुधार की गहरी सोच झलकती है। उन्होंने जाति प्रथा और पाखंड का विरोध किया और भगवान की भक्त को जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य बताया। तुलसीदास की भाषा सरल और प्रभावशाली थी, जिसके कारण उनकी रचनाएं जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुईं। भगवान राम की भक्ति। तुलसीदास का जीवन पूरी तरह से राम भक्ति में विलीन था। उनकी रचनाओं में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो न केवल आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा थे, बल्कि एक ऐसे ईश्वर थे जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। तुलसीदास ने राम को ऐसे व्यक्तित्व के रूप में चित्रित किया जो मानव जीवन के हर पहलू में अनुकरणीय है। उन्होंने भगवान राम के चरित्र को मानवता के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया और उनके गुणों को अपनाने का संदेश दिया। रामचरितमानस की महत्ता। तुलसीदास का रामचरितमानस एक अद्वितीय काव्य रचना है, जो 7 कांडों में विभाजित है। इसमें भगवान राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को विस्तार से बताया गया है, जैसे अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इस महाकाव्य में तुलसीदास ने राम के आदर्श चरित्र को न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस ने आम जनमानस के बीच भगवान राम के प्रति श्रद्धा और प्रेम को बढ़ाया और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। रामचरितमानस की सरल भाषा और प्रभावी शैली ने इसे प्रत्येक वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय बना दिया।
ये न केवल उत्तर भारत में बल्कि पूरे भारत में सम्मानित है और इसका पाठ विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर किया जाता है। तुलसीदास की ये अर्चना भक्ति काल के अन्य कवियों की तुलना में अधिक प्रसिद्ध हुई और आज भी इसका महत्व बरकरार है। अंतिम जीवन और विरासत तुलसीदास ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान राम की भक्ति और समाज को सही दिशा देने में बिताया। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधारों के साथ साथ भक्ति का संदेश भी फैलाया। इशिक ईस्वी में तुलसीदास का निधन हुआ, लेकिन उनकी रचनाएं और उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनका साहित्य केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुलसीदास की रचनाएं आज भी भारतीय समाज को प्रेरित करती हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत भगवान राम के आदर्श चरित्र, भक्ति की महत्ता और जीवन में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता को लोग आज भी अपने जीवन में अपनाते हैं। तुलसीदास ने अपनी साहित्यिक तुलसीदास भारतीय साहित्य और संस्कृति के एक महान संत थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल भगवान राम के प्रति भक्ति का संदेश दिया, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनके जीवन की कहानी एक प्रेरणास्पद यात्रा है, जिसमें संघर्ष, ज्ञान, भक्ति और सेवा के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज को समृद्ध किया।